ई टेंडरिंग की वापसी को लेकर पंचकुला में इकट्ठा हुए प्रदेश भर के सरपंचों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। सरपंचों ने अब पक्का मोर्चा लगा लिया है और उनका कहना है कि वो होली भी पंचकुला मोर्चे पर ही मनाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर पंचायत विभाग के मंत्री देवेंद्र बबली के तेवर भी अब ढीले पड़ते नजर आ रहे हैं। एक समय था जब देवेंद्र बबली ई टेंडरिंग का विरोध करने वाले सरपंचों को चेतावनी देते नहीं थकते थे और साथ ही ये भी दावा करते थे कि किले बेचकर सरपंची लेने वालों को वसूली नहीं करने देंगे। सूत्रों की माने तो देवेंद्र बबली के इन तेवरों के पीछे सबसे बड़ा हाथ सीएम मनोहर लाल खट्टर का था, क्योंकि सीएम खट्टर लगातार इस मुद्दे पर मजबूती से बबली के साथ खड़े थे। मगर धीरे धीरे जेजेपी और बीजेपी के ही कुछ नेताओं ने ई टेंडरिंग के खिलाफ बोलना शुरू किया तो मंत्री के तेवर ढीले पड़ने लगे और रही सही कसर सरपंचों ने पंचकुला में इकट्ठा होकर पूरी कर दी। प्रदर्शनकारी सरपंचों पर शुरू के दिन भले ही लाठीचार्ज किया गया हो, मगर अब इस मामले में सरकार और मंत्री बबली दोनों ही बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। पहले ई टेंडरिंग का विरोध करने वाले सरपंचों की एक न सुनने वाले बबली अब बैठकर बातचीत के जरिए हल निकालने की कहने लगे हैं। यकीन नहीं आता तो खुद देख लीजिए कि कैसे सरपंचों के बढ़ते विरोध और पंचकुला में लगे पक्के मोर्चे ने मंत्री बबली को नर्म रुख अपनाने पर मजबूर कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री का बयान अभी पिछले दिनों बल्लभगढ़ में प्रोग्राम में थे, वहाँ सुना होगा। उससे पहले भी जब से हमारी पंचायतें बनी हैं, हमने पूरा जो हमारी पंचायतें हैं, चुने प्रतिनिधि हैं, चाहे पद साहिबान सरपंच हैं, सबको मान सम्मान देने का काम किया। एक मैं ये कहूँगा कि एक ई टेंडरिंग प्रणाली जो सरकार के द्वारा लागू की गई है, वे अपील की हमने सभी प्रतिनिधियों से भी इसको एक बार लागू करें, और जो सुझाव थे उनको हमने दुरुस्त करने का काम किया। और अब भी हमने एक मीटिंग सरपंच हमारे जो प्रतिनिधि थे उनके साथ की थी, और उसमें काफ़ी इनकी जो मांग आई थी, मांग पत्र हमारे पास, काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जिस पर विचार करके उनको इम्प्लीमेंट करवाया जा सकता था। मैंने आश्वस्त किया था कि आप एक बार माननीय मुख्यमंत्री G20 के कुछ प्रोग्रामों में व्यवस्था है उनकी, उसके बाद फौरी तौर पे आपको समय लेकर एक बार आप को साथ बिठा के पूरी कैबिनेट में इसकी चर्चा करेंगे। और आज भी हम तो हमारी तरफ से यही अनुरोध है, सभी जितनी भी हमारी पंचायतें हैं, भैया आप एक बार इसको लागू करें, और उसके अगर कहीं आपको लगता है कि इसमें और सुधार की ज़रूरत है तो दरवाजे खुले हैं, एक टेबल पर बैठकर उस पर हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, मैंने पहले दिन से यही कहा है, और आज हम फिर अनुरोध कर रहे हैं, भाई आप आएँ, बैठें। समय भी मेरे ख्याल से माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिया है, उसके अंदर 9 तारीख का सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता लगा है। मैं 2 दिन से अपनी कंस्टिट्यूंसी में हूँ कि शायद उनका टाइम अभी सेट हुआ है, और साथ में बैठ के उसमें जो बेटरमेंट के लिए है सरकार तैयार है, लेकिन आप गाँव के विकास की तरफ बढ़ाएँ। आज पंचायतों ने बड़ी उम्मीद के साथ, गाँव के लोगों ने आपको, हम सबको चुना है। सरकार पॉजिटिव में गांव का विकास चाहती है, गाँव वासियों को सुविधाएं देना चाहती हैं। छोटी सरकारें हम पंचायतों को कहते हैं, और सब मिलकर एक टीम के रूप में, एक ये बहुत बड़ा परिवार है पंचायत राज विभाग का, हम गांव का विकास करें, और जो गांव के अंदर एक हालात हैं उनको बेहतरी की तरफ बढ़ाएं। यही मेरा अनुरोध है। सरपंच समझना नहीं चाहते या समझ नहीं रहे? देखिएगा, ऐसा नहीं है कि पढ़ी लिखी पंचायतें सब समझदार हैं, और आपने देखा होगा बहुत सी हमारे पंचायतों ने अपने अपने गांव के विकास की तरफ अपने कदम बढ़ाए भी। करीबन जो आंकड़े हमारे पास हैं 3800 के आसपास, 4000 के आसपास उन्होंने प्रस्ताव डालकर काम शुरू भी करवा दिए हैं। कुछ पंचायतों में 2 लाख रुपए तक के काम करवाए जा रहे हैं, और बहुत सी ऐसी पंचायतें जिन्होंने ई टेंडरिंग प्रणाली को अडॉप्ट करके अपने अपने गाँव में विकास शुरू करवा दिया गया। जिस तरह से सरपंच विरोध कर रहे हैं, क्या लगता है कि गांव के अंदर विकास में हाँ, अगर सरपंच अपने गांव के प्रस्ताव डालकर नहीं देंगे, कहीं ना कहीं उस गांव का विकास तो बाधित होगा, और वो हम सब की जवाबदेही है, सरकार की भी जवाबदेही है, बतौर विधायक, बतौर मंत्री, या बतौर जो भी हमारी जितनी बॉडियाँ बनी हैं, चाहे पंचायतें बनी हैं, ब्लॉक समितियाँ और जिला परिषद, सबकी जिम्मेवारियाँ हैं। तो मेरा तो फिर बार बार अनुरोध है, भाई आप इस पे काम पे लगे और अपने गांव का विकास को बाधित ना करें। हम सब ने मिलकर जो जनता से वादे किए हैं, चाहे आप अपने गांव के लोगों ने आपको चुनकर भेजा है, चाहे सरकार हम चला रहे हैं, सभी लोग जिम्मेवार लोग, और जिम्मेवारी के साथ ईमानदारी से अपने लोगों के साथ वफादारी करते हुए, और जो जिम्मेवारी आज संवैधानिक राइट हम सबको जहाँ जहाँ जिस रूप में मिले हैं, चाहे अधिकारी कर्मचारी के रूप में हो और चाहे चुने प्रतिनिधि हैं, संवैधानिक राइट है, जनता को सुविधा देना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।
और गुणवत्ता के साथ समय तरीके से काम करके हम गांव का विकास को आगे बढ़ाएं। मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया है कि जो सब पंचायतों का राज है, पंचायतें चलाएंगी सरपंच नहीं, इसकी क्या मायने निकले? देखिए, ग्राम सभा पूरा गांव 2 बार साल में ग्राम सभाएं होती हैं। पूरे गांव एक बैठ के अपने गांव का पूरा 1 साल का रोड मैप तैयार करता है। हमें जो पैसा हमारी पंचायती राज का PRI का पैसा हमने कैसे कैसे किस डेवलपमेंट में लगाना है और सरकार से हमने किस पैसे की मांग करनी है। और महीने में 2 बार हमारी जो पंच और सरपंच साहिबान, जिसको मैं ग्राम पंचायत कहूँगा, उनकी मीटिंग होती है गांव के आगे बढ़ाने के लिए। और निगरानी कमेटियाँ, चाहे एजुकेशन स्कूलों को लेके उन पर निगरानी रहे और हमारी जो डेवलपमेंट है गांव के अंदर उसकी निगरानी भी रहे, उसकी देख रेख भी रहे। ये हमारी चुनी पंचायतों की सभी ग्रामवासियों की ड्यूटी। उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम भी हम आने वाले समय में चलाएंगे ताकि गाँववासी अवेयर हों और अपने गाँव के अंदर जो भी मूलभूत सुविधाएँ हैं उनका देख रेख भी कर सके और जो काम चलते हैं उसकी निगरानी भी कर सके। मैं तो अपनी कंस्टिट्यूंसी में आपको बताना चाहूँगा कि हर गाँव में हमने निगरानी कमेटी बनाई हुई है। हम जो काम कर रहे हैं, किसी भी विभाग के माध्यम से जो काम हो रहे हैं, हर ग्रामवासी जो आम नागरिक भी उसकी जाके न उस काम की जांच कर सकता है, उस काम की देख रेख भी कर सकता है, उस काम में सहयोग भी कर सकता है। इस प्रकार से जो निगरानी कमेटी, हमारे रिटायर्ड पर्सन हैं, हमारे एक्स मिलिट्री मैंस हैं या हमारी युवा क्लब है, वो सब साथ जुड़े और सरकार का सहयोग करते अपने गाँव को विकास के पथ पर लेकर जाएं।